हेलो क्लास 8 के बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है उसको जाके आप देख के आओ, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा। ओके, तो आज शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाइफ। इसके लास्ट पार्ट में हमने साइंस अराउंड अस और भी चीज़ें देखी थी, उसको चेकआउट जरूर कर लेना। ओके बच्चे, लेट्स डू electricity in daily life. इलेक्ट्रिसिटी मेक्स आवर वर्क इजियर। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है बच्चे, हमारी लाइफ को, हमारे काम को बहुत आसान बना दी है ना। आज तो ऐसा वक्त आ गया है कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर हम अपना लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करेंट हैज टू इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट एंड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। बच्चे इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक इंट्रो सब्जेक्ट है। हाँ, इसमें ये बता रहा है, इंट्रो चैप्टर है, इसमें ये बता रहा है कि आपको इस बुक में क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप पहले से ही अपने अंदर क्या करो, क्यूरियोसिटी को बिल्ड करो, ताकि आप आगे के जब चैप्टर्स पढ़ोगे तो आप सवाल कर सकोगे और ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, हर चीजें आप कर पाओगे, है ना। तो इसमें मैं आपको बस ये बताते चल रही हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी तो आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, फिर आप मून भी पढ़ोगे, आप सन के बारे में जानोगे, है ना। ये सारी चीजें हम आगे आगे देखते जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट का एक दो इफेक्ट होता है, एक हीटिंग इफेक्ट होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट का काम क्या होता है, जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह है जो हीट करने का काम करते हैं, जैसे इंडक्शन हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया। ये काम क्या करते हैं, हीट करने का काम करते हैं। इससे हमारा वाटर गर्म हो जाता है, हमारा ठंडियों के टाइम पे अगर हम चा हीटर ऑन करें तो हमारा रूम भी गर्म हो जाता है ना। तो उनमें कुछ ऐसे कॉइल पड़े होते हैं जो क्या करते हैं, हीट करते हैं और चारों तरफ क्या करते हैं, गर्म हवा को फेंकते हैं ना। मैग्नेटिक इफेक्ट, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जैसे कि अपना इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें कुछ ऐसे कॉइल्स होते हैं जो राउंड 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 होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ओके बच्चे, तो इनका काम, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट सप्लाई होता है तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जो कि इनको घूमने में मदद करती है। जैसे कि आप मोटर में देखो, आप ये फैन में देखोगे, है ना। ये सारी चीजों में मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है। ओके, अब मैंने बता दिया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिक हीटर्स एंड आयरन्स यूज हीट एनर्जी। ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट हेल्प मोटर वर्क एंड मशीन्स डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। मशीन्स टोटली किस चीज पे डिपेंडेड होती है, इलेक्ट्रिक करंट पे। एक एक मैंने क्या बताया आपको, एक इंट्रोडक्शन प्रॉपर्ली बता दे रही हूँ कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि आप अभी सारी चीजें आगे पढ़ोगे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये सारी चीजें आप। तो इससे क्वेश्चन एक पूछ रहा है, विच इफेक्ट ऑफ करंट हेल्प्स मोटर रन। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हेल्प मोटर रन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, मैटर एंड टाइनी पार्टिकल्स। अब इसमें हल्का सा देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो कुछ भी हमारे आसपास चीजें होती हैं वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है, दैट आर टू स्मॉल टू सी। बहुत ही छोटी होती है ना। These particles are always moving. The way they are arranged and move decided the states of matter. तो ये क्या कहना चाहे, दैट आर टू स्मॉल टू सी, मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि इसको देखा नहीं जा सकता। दिस पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। ये पार्टिकल्स हमेशा क्या करती है, मूव करती रहती है। द वे दे आर अरेंज्ड एंड मूव डिसाइड द स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा इनका अरेंजमेंट होता है और जैसे ये मूव करते हैं, जैसे जैसे इनका मूवमेंट होता है, वैसे वैसे स्टेट ऑफ मैटर्स डिपेंड करता है। अब ये कैसे, ये आपको थोड़ा सा उलझा रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगी, ये चीज क्लियर हो जाएगा। इन सॉलिड पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड। देखो, सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल्स कैसे बच्चे, पूरे क्लोज्ड पैक्ड है।
हम्म, तो ये क्या कर पाते, आपस में मूव नहीं कर पाते हैं। और जब ये मूव नहीं कर पाएंगे तो इनका जो ये हुआ, जैसे कैसे मैंने बताया कि अरेंज्ड एंड मूव डिसाइड, अब ये मूव नहीं कर पा रहे हैं तो ये डिसाइड कैसा कर रहा है, स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड। ओके, अब लिक्विड की बात करें तो इनके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं, तो इनको क्या कर रहे हैं, स्पेस मिल रहा है तो ये मूव कर पा रहे हैं, तो ये कैसे स्टेट हो गए, लिक्विड। और गैस के पार्टिकल और भी दूर दूर हैं, है ना, और इनको क्या हो रहा है, स्पेस मिल रहा है, तो ये क्या करते हैं, फ्रीली मूव कर पाते हैं, इसलिए इनका स्टेट ऑफ मैटर कैसा है, गैस। तो पार्टिकल के मूवमेंट पे डिपेंड कर पाता है कि उनका स्टेट कैसा, अगर ज्यादा मूवमेंट कर पाते हैं तो वो गैस हो गए, उनसे थोड़ा कम मूवमेंट कर पाते हैं तो वो लिक्विड हो गए, और बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाए तो वो सॉलिड हो जाते हैं, है ना। मैंने बता दिया, इन लिक्विड पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट कैन स्लाइड पास्ट वन अनदर, है ना। इन गैसेस पार्टिकल आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। मटेरियल्स आर क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अभी ये भी बताती हूँ कि मटेरियल्स क्या होते हैं, ये एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स में बटे हुए होते हैं। अभी मैं बताती हूँ क्या होंगे। A solution is a type of mixture in which one substance is solute is uniformly mixed in another solvent. ओके बच्चे, तो देख लेते हैं, ये हमने देख लिया, पार्टिकल्स आर वही चीजें लिखी हुई हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, एलिमेंट्स की बात किया, कंपाउंड की बात की और मिक्सचर की। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एलिमेंट्स क्या होते हैं, सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। या तो आयरन हो गए या तो कॉपर, है ना, ये एक एलिमेंट से बने हैं तो इनको क्या हम बोलेंगे, एलिमेंट, एक एटम से, सॉरी, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। कंपाउंड, मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब देखो, यहाँ एक एटम से मिलकर बने थे तो हमने इनको एलिमेंट कह दिया। अब यहाँ टू एलिमेंट से मिलकर, है ना, यहाँ टू एलिमेंट से मिलकर बनेगा तो हम क्या कह देंगे, कंपाउंड। जैसे वाटर एंड सॉल्ट, इसमें देखो टू एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये क्या है, सोडियम और ये क्या है, क्लोरीन ना। तो ये दो चीजों से मिलकर बना तो क्या बोल दिए, कंपाउंड है। मिक्सचर, तो ये समझ आया कि दो एलिमेंट से मिलकर बने तो इनको हमने वाटर और सॉल्ट कह दिया, है ना, सोडियम क्लोराइड एंड H2O। ओके बच्चे, मिक्सचर मैंने बताया, टू और मोर सब्सटेंस फिजिकली मिक्स्ड इन वन पोर्शन। अब यहाँ क्या है, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस जब फिजिकली मिक्स्ड होते हैं किसी प्रोपोर्शन में तो उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर, यानी कि किसी भी चीज का मिश्रण, है ना, जैसे एयर हो गया, सैलेड हो गया, सैंड हो गया, सॉल्ट हो गया। अब जैसे एयर की बात करें तो एयर में क्या क्या चीजें मिली हुई है, बहुत सारी चीजें हैं। हवाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है ना, पोल्यूशन भी है, बहुत सारी चीजें मिली हुई है ना, तो उसमें क्या हो गया, एयर कह दिया। सैलेड, आपको किस चीज से सैलेड बनता है, आपने खीरा डाल दिया, आपने गाजर डाल दिया, बहुत सारी चीजें मिला के डाल दी तो आपने उसको सैलेड कह दिया। सैंड में भी बालू होता है, कंकड़ होते हैं, पत्थर होता है, बहुत सारी चीजें होती तो वो सैंड हो गया। सॉल्ट में भी क्या होती है, बहुत सारी चीजें मिली हुई होती, फिर उसको प्यूरिफाई करके हम खाने लायक बनाते हैं सॉल्ट ना। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ऐसी चीजें जो दो या दो से अधिक मिली हुई होती उनको हम मिक्सचर कहते हैं। Solution, a type of mixture in which the solute is uniformly mixed in the solvent। अब देखो, सॉलिड किसे कहेंगे और सॉल्वेंट किसे कहेंगे, जो चीज मिलाया जाता है उसको सॉल्यूट, और जिनमें मिलाया जाता है उनको सॉल्वेंट। अब जैसे वाटर क्या कहेंगे, वाटर को सॉल्वेंट कहेंगे, और मिलाया क्या जा रहा है, सॉल्ट, तो सॉल्ट को हम क्या कहेंगे बच्चे, सॉल्यूट। सॉल्ट की जगह शुगर भी हो सकता है ना, शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट, और जिसमें मिल रहा है, जिसमें घुल जाएगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। और जब इन दोनों का जब ये घुल जाएगा पूरा तो इसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके बच्चे,
व्हाट इज मिक्सचर? क्या कह रहा है? मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस दैट आर फिजिकली मिक्स्ड, कैन बी सेपरेटेड इजीली। ये क्या होता है? फिजिकली मिक्स्ड होते हैं और उसको सेपरेट करा जा सकता है इजीली, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, सोल्यूशन एंड लाइट। Solution is formed when a substance is dissolved in another substance, example sugar dissolved in tea। देखो solution मैंने बताया किसे कहेंगे? एक ऐसा चीज जिसमें जो चीजें मिली हो, जैसे आपका शुगर क्या है? डिजॉल्व है, तो ये सॉल्यूशन हो गया। जैसे कि मैंने बताया कि शुगर क्या है, लास्ट में शुगर इज अ सॉल्यूट। हाँ, एंड वाटर क्या है? वाटर क्या है? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट में जब सॉल्यूट जब सॉल्वेंट से मिल गया और जब ये प्रॉपर मिक्स हो गया तो ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? शुगर सॉल्यूशन, राइट। लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम मिरर्स एंड शाइनी सरफेस। लाइट्स थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखो इस आपको बुक में सब कुछ पढ़ना है, इसीलिए मैं बस आपको एक 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 टॉपिक टच कर दे रही हूँ बस, कि आपको आगे अच्छे से पढ़ना है। ओके। लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम मिरर्स एंड शाइनी सरफेस। अब देखो यहाँ एक सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस कहेंगे। यहाँ पर जब लाइट पड़ती है तो ये कैसी होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब यहाँ ऐसे रफ सरफेस होता तो लाइट पड़ती ये स्कैटर्ड हो जाती। ओके। तो ये कहना क्या चाह रहा है कि लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको जब रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। ओके। और जो लाइट पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ओके बच्चे। लेंसेज बेंड लाइट रेज। अब क्या कह रही है? अगर लेंसेज का यूज हम करते हैं, अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। लेकिन ये हर एक सरफेस पे अलग अलग हो जाएगा। ओके बच्चे। पैरेलल रेज। जब लाइट किसी लेंसेज पे पड़ती है तो वो क्या करती है? लाइट को बेंड कर देती है। ओके। ये जब आप लेंसेज पढ़ोगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तो वहां आपको समझ में आएंगी। ओके। करेक्टिव ग्लासेस हेल्प पीपल सी क्लियरली। करेक्टिव ग्लासेस क्या होता है बच्चे? अब जैसे कि जब आपकी आंखों से धुंधला दिखे गया या कुछ ऐसा, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, आई टेस्ट कराओगे। तो जब आई टेस्ट के वक्त आपको पता चलेगा कि आपको पावर बढ़ गया है। पावर का दैट मीन्स कि आपको दिखाई कम पड़ रहा है या आपकी आंखों में क्या प्रॉब्लम है, आपको लेंसेज की जरूरत है, तो वो फिर वो लेंसेज सजेस्ट करते हैं ना। तो कॉनकेव लेंस सजेस्ट करेंगे फॉर मायोपिया एंड कॉन्वेक्स लेंस यूज करते फॉर हाइपरमेट्रोपिया, है ना बच्चे। तो बच्चे मायोपिया में क्या होता है? इसमें आप पास की चीजें तो देख लेते हो, बट दूर की चीजें कैसी दिखाई देती है? धुंधली। और यानी कि पास की चीज आप अच्छे से क्लोजली आप अच्छे से देख लोगे, बट दूर की चीज आप नहीं देख पाओगे, फार। और इसमें क्या होता है? आप दूर की चीजें बहुत क्लियरली देख लोगे, बट आपको पास की चीजें नहीं दिखाई देंगी, है ना। ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब देखो, कोई चीज को देखने के लिए, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, हमें ट्री को देखना है, तो ट्री हमें कैसे दिखेगा? जब इस पर लाइट पड़ेगी, फिर वो हमारी आंखों पर आती है। फिर उसका क्या होता है? जब आंखों पर आती है तो कैसे आएगी? यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट की किरणें, है ना, लाइट की रेज लेंस से होकर गुजरती हैं, तो लेंस उसे क्या कर देती है? मोड़ देती है, यानी रिफ्लेक्ट कर देती है ना, मोड़ देती है। तो फिर क्या करती है? ये मुड़ी हुई जो किरणें होती है, वो लेंस के वो दूसरी ओर आपस में जाकर के क्या करती है? मिलती है। जहां एक ऑब्जेक्ट का एक स्पष्ट क्या होता है? एक इमेज बनता है। तो हम सीधे उस जो इमेज होता है उसको लेंस के से क्या पकड़ पाते हैं?
वस्तु को देख, उसी लेंस से उस वस्तु को यानी कि उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अभी थोड़ा सा आपको क्या होगा, डाउट हो रहा होगा, ये आगे आप पढ़ लोगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ बच्चे कि आप इस चीज को एक समझ लो, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं पूरा समझाने चलूंगी तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये सब कुछ आप पढ़ोगे, अभी आप ये जान लो कि यहाँ क्या क्या होता है और क्या क्या आगे जा करके पढ़ना है। ओके बच्चे, तब से हम थोड़ा सा ये लेंसेज देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ लेंसेज क्या होते हैं। कॉन्वेक्स बताया था हमने, कॉनकेव लगाया बताया था। थिकर इन द मिडल, ये क्या से होते हैं, थिकर इन द मिडल एंड ये थिनर एट द एज, है ना। थिनर क्या होते हैं, एज पर होते हैं, और थिक होते हैं मिडल में, जो लाइट को क्या, रेस को क्या करते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं। और कॉनकेव क्या करते हैं, थिनर इन द मिडल और थिकर एट द एज, और ये लाइट को डाइवर्ज करते हैं। ओके बच्चे, एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ, मिरर, रिफ्लेक्शन, मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। स्पेक्टिकल्स में हम लेंसेज यूज करते हैं। और शुगर इन वाटर को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो की पॉइंट्स हल्का देख लेते हैं। सॉल्यूशन और यूनिफॉर्म मिक्सचर्स, लेंसेज कैन कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट, लाइट ट्रेवल्स इन straight lines, okay, reflection help us to see. What do lenses do with light? Lenses bend light rays. Some lenses convert the rays while other diverge them. है ना, यानी लाइट क्या, लेंसेस क्या करती है, जब उस पर से लाइट पड़ती है तो वो लाइट को बेंड कर देती है, और सम लेंसेज लाइट को कन्वर्स करती है और कुछ डाइवर्स कर देती है। ओके बच्चे, आगे चलते हैं। मून एंड कैलेंडर्स, अब थोड़ा मून और कैलेंडर्स देख लेते हैं। द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, मून क्या करती है, लाइट प्रोड्यूस नहीं करती, इट रिफ्लेक्ट सनलाइट, सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन पड़ता है मून पर, उसी वजह से मून हमें दिखाई पड़ता है ना। वी सी डिफरेंट शेप्स ऑफ मून इन द स्काई, हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ऑफ मून देखते हैं स्काई में, दीज आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। कभी कभी आप अपने मम्मा से बोलते हो कि अरे मम्मा आज मून तो देखो कैसा पूरा सर्कल में नहीं दिख रहा है, सेम ही दिख रहा है, फिर कभी हाफ दिखता है, फिर फुल दिखता है ना। ये सारी चीजें फेजेस ऑफ द मून है ना। फेजेस ऑफ द मून अकर बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ मून, अर्थ एंड सन। ये फेजेस ऑफ मून कैसे कैसे होते हैं बच्चे, क्योंकि मून का पोजीशंस कैसे होते हैं वो उस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, अर्थ एंड सन। क्यों, क्योंकि मून जो है अर्थ का चक्कर लगाती है, अर्थ सन का चक्कर लगाते हैं, है ना। तो इस तरह से मून क्या है, अब मून पर सनलाइट का जो लाइट है वो पड़ता है, इस वजह से हमें मून दिखाई पड़ते हैं। अब इसको अभी आप समझोगे। Ancient people made calendars based on the cycle of the moon, and science help understand movement in space. अब देखो यहाँ समझते हैं phases of the moon। जब मून पूरा नहीं दिखता है तो वो क्या हो जाता है, न्यू मून। ओके, वैक्सिंग क्रिसेंट सबका नाम दिया हुआ है। जब थोड़ा सा मून दिखेगा, अब देखो यहाँ समझो, न्यू मून, जब ये सनलाइट है, सनलाइट का चक्कर लगाती अर्थ और अर्थ का चक्कर लगाती है मून, है ना। तो मून जब सनलाइट के पास आती है तो इधर चमकती है ना, इधर सनलाइट पड़ा इधर नहीं पड़ा, तो ये किधर का फेस है, अर्थ का फेस है, तो यहाँ अर्थ से हमें मून नहीं दिखाई पड़ता है। ओके बच्चे, फिर मून ट्रेवल कर करके जब यहाँ आता है तो फिर क्या होता है, छिप जाता है और हल्का सा लाइट इधर पड़ता है। ओके, तो कैसा दिखता है, इधर दिखता है। तो ऐसे मतलब कहने का ये मतलब हुआ, आप समझो कि जिधर को लाइट पड़ता है उधर को हमें दिखाई पड़ता है, और जिधर नहीं पड़ता है उधर हमें नहीं दिखाई पड़ता है। तो शुरुआत कैसे होती है, ऐसे होती है, थोड़ा दिखा फिर ये दिखा फिर पूरा दिखा, है ना, फिर फुल मून हुआ, फिर क्या हुआ, फिर अगेन श्रिंक होने लगता है। ओके बच्चे, तो
जैसे जैसे मून ट्रेवल करता है उसके फेजेस चेंज होते हैं। एज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ वी सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स लाइट बाय द सन। जैसे जैसे मून अर्थ का चक्कर लगाता है उसके हम फेजेस क्या होते हैं सन के, अरे मून के, देखते जाते हैं, है ना। मून एंड कैलेंडर्स, द टाइम बिटवीन टू मून न्यू मून्स इज अबाउट 29.5 days, दिस कॉल्ड अ लूनर मून। देखो, टू न्यू मून्स का जो टाइमिंग होता है उसको हम क्या बोल, वो कितने टाइम का होता है, टू न्यू न्यू मून का जो टाइमिंग होता है उस वो कितना होगा, 29.5, यानी कि 29.5 डेज के बीच में एक बार न्यू मून आया, फिर उसको अगला न्यू मून आने में 29.5 डेज लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूनार मंथ। इसी पर हमारा कैलेंडर बनता है ना। मेनी एंशियंट कैलेंडर वर बेस्ड ऑन ल्यूनर मंथ। बहुत से ऐसे कैलेंडर्स हैं जो एंशियंट के टाइम पे वो ल्यूनर मंथ पर बेस्ड होते हैं। हाँ, इवन टुडे सम फेस्टिवल एंड इवेंट आर डिसाइडेड यूजिंग द लूनर कैलेंडर्स। ओके बच्चे, व्हाई डू मून फेजेस चेंज? Moon phases change because different parts of the moon receive sunlight as the moon moves around the earth. Okay बच्चे, अब चलते हैं द अर्थ एंड द बियॉन्ड। ओ ओ बच्चे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है तो हम इस पार्ट को, द अर्थ एंड बियॉन्ड, और इसके बाद जो भी 2-3 स्लाइड और है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ओके बच्चे, यहाँ तक आपको जो कुछ भी पढ़ाया होगा आई होप समझ आ गया, उसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आगे आप सब पढ़ोगे। बस एक ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। ओके बच्चे, ये सोचो चैप्टर कहीं पढ़ाया भी जल्दी नहीं जाता है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट हम चैप्टर पे आ जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा इसको पढ़ा देते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। अब प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट जब मैं अपलोड करूं तो आपको वो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।